हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5B। और एक्सरसाइज 5B के क्वेश्चन नंबर 10 तक के हम लोगों ने पिछली वीडियो में सॉल्व कर लिए हैं। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन 11 है, कह रहा है फाइंड 4 नंबर इन एपी हुज सम इज 28 एंड द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 216। तो यहाँ पर क्वेश्चन 11 कह रहा है कि भैया हमें फाइंड करना है 4 नंबर इन एपी के 4 नंबर फाइंड करना है, जिन नंबर का अगर हम लोग सम करें तो 28 आ जाए और फिर उन्हीं नंबर का स्क्वायर करके सम करें तो वो मिल जाए हमें 216। ऐसे हमें 4 नंबर बताने। तो अगर भैया ऐसे 4 नंबर आपको बताने हैं तो उसके लिए पता है क्या करना पड़ेगा, 4 नंबर को लेट करना पड़ेगा। वो 4 नंबर कौन से लेट करोगे? तो देखो, अगर आपने पिछली वीडियो आपने देखी है ना, तो आपको उस वीडियो में हमने आपको बताया था कि अगर 3 नंबर की बात करें या 4 नंबर की बात करें या फिर 5 नंबर की क्वेश्चन बात करें तो हमेशा लेट कर लेना। ये 3 की बात करेगा तो ये वाला, 4 की बात करेगा तो ये, और 5 नंबर की बात करेगा तो ये वाला लेट करना है। यहाँ पर क्वेश्चन है 4 नंबर की बात की गई है ना, 4 नंबर हमें फाइंड करना है। तो हम लोग लेट करेंगे a-3d, a-d, a+d और a+3d। ये हम लोग लेट करेंगे, ठीक है। तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ना सबसे पहले हम लोग लेट करने वाले हैं। क्या लेट करेंगे? नंबर। तो यहाँ लिखा लेट द 4 नंबर, ठीक है, इन एपी। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास पहले a-3d, ठीक है, a-3d, फिर हो जाएगा हमारे पास a-d, और फिर हमारे पास हो जाएगा a+d, और फिर लास्ट में जो चौथा नंबर होगा वो होगा a+3d। गॉट इट? ये हो गया। अब क्वेश्चन ने कहा था कि इन्हीं 4 नंबर का अगर सम कर देते हैं, तो चलो इनका सम करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास a+3d, सॉरी ओके, यहाँ पर माइनस रहेगा, बीच में माइनस है, इसको हमने माइनस लिखा, ठीक है। अब इसका सम करना है हमें किससे? a-d से। तो यहाँ कर दिया a-d, फिर प्लस किया, फिर इससे करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास a+d, फिर यहाँ पर हो जाएगा प्लस a+3d। गॉट इट? इसको हटा देते हैं, इक्वल्स टू हो जाएगा। यहाँ पर सम करने में कितना मिलेगा? 28। ऐसा क्वेश्चन ने कहा था। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, 3d जो है ये हमारा प्लस का है और ये माइनस का है, कैंसिल हो गया। ये d माइनस का है और ये d प्लस का है, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास सिर्फ a बच रहे, वो भी कितने a बचे हैं? 4 a बचे। तो यहाँ पर हमने कर दिया 4a इक्वल्स टू 28 कर दिया। 4 से ये कैंसिल किया तो a इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 7। कितना मिल गया हमें? a यहाँ पर मिल गया है 7। गॉट इट? अब हमें आगे क्या करना है? आगे क्वेश्चन ने कहा था कि अगर इन्हीं 4 नंबर का स्क्वायर करके सम कर देंगे ना तो वो मिलेगा 216। तो देखो यहाँ पर पहले लिखा हमने a-3d, इसका हमने स्क्वायर किया, फिर इसका स्क्वायर करके हमने दूसरे नंबर से ऐड कर दिया, फिर दूसरे नंबर का भी स्क्वायर किया, फिर इसका भी हम स्क्वायर करेंगे तीसरे वाले का, और ऐसे ही सभी का हमने स्क्वायर कर दिया, ठीक है। और जब स्क्वायर किया तो हमें मिलेगा यहाँ पर 216, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। गॉट इट? अब हमें करना क्या है? सिंपल सा, यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो a-b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, a प्लस, यहाँ पर भी स्क्वायर लगेगा, a+b का होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी a+b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला अगर नहीं आता तो उसको हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पर लिख दिया हमने पहले a-b का होल स्क्वायर। तो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर b और यहाँ पर 3d या फिर d की बात की गई है, इसको बहुत ही समझिए, अच्छे से यूज़ करना। तो यहाँ लिखा a² + b² - 2ab हो गया। गॉट इट? और यहाँ पर हो जाएगा a+b² का फॉर्मूला, ये होगा a² + b² और यहाँ पर हो गया प्लस 2ab हो गया। ये हो गया यहाँ पर इसका फॉर्मूला, समझ गया। अब हमें क्या करना है? इस फॉर्मूले को इसमें अप्लाई कर देना और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? a-3d, ठीक है, मतलब कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये वाला। a हमारे पास ये, तो a² ये हो गया, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा? b², मतलब b² 9, 3 3 से 9, यहाँ पर हो गया d², और -2ab, तो 3 2 से 6 ad हो गया, प्लस अब यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला, तो यहाँ पर हो गया a² प्लस d², यहाँ पर -2ad हो गया। अब यहाँ पर इसमें आ जाएंगे तो इसमें भी फॉर्मूला लगेगा, तो ये हो जाएगा a² प्लस d² प्लस 2ad हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास a² प्लस 3 3 से 9, और यहाँ पर हो जाएगा d² प्लस 3 2 से 6 ad हो गया।
गॉट इट, इक्वल्स टू मिलेगा यहाँ पर 216। ये बात समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखो, यहाँ पर 6AD है, ये प्लस का, ये माइनस का कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर 2AD माइनस का है, यहाँ पर 2AD हमारे पास प्लस का है, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बच रहा है, 1 2 3 और यहाँ पर 4, 4A बच गया। तो यहाँ लिख दिया 4, हमने A स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पर हमारे पास बच रहा है D, ठीक है, 9D, और फिर हमारे पास है यहाँ पर D 10 हो गया, ये 11 हो गया, और यहाँ पर हो गया 20। तो यहाँ पर हो गया प्लस 20, यहाँ पर हो गया D स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया 216। ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पर ना हम लोग एक काम कर सकते हैं, क्या, यहाँ पर ना 4 को हम लोग कॉमन ले सकते हैं, या फिर डायरेक्ट 7 को यहाँ पर रख दो, सॉल्व कर दो, ये भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, कैसे भी कर सकते हैं। तो चलो यहाँ पर हम पहले काम करते हैं, 4 को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा A स्क्वायर प्लस 5D स्क्वायर इक्वल्स टू 216 हो जाएगा। 4 से इसे करेंगे कैंसिल, तो 4 5 20, 4 4 16, 54। यहाँ लिखा हमने A स्क्वायर प्लस 5, ये हो गया हमारे पास D स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया यहाँ पर 54 हो गया। गॉट इट। अब यहाँ पर जो A है ना, A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 7 हमें यहाँ पर पुट करनी है। तो यहाँ पर लिखा हमने 7 स्क्वायर प्लस 5, ये हो गया हमारे पास D स्क्वायर इक्वल्स टू 54। 7 7 से हो जाएगा 49, और यहाँ पर हो गया प्लस 5D स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 54। अब यहाँ पर 49 प्लस का इधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर 5D स्क्वायर इक्वल्स टू 54 माइनस 49 हो गया इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5। अब इस 5 से ये 5 कैंसिल, तो यहाँ पर D स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब देखो स्क्वायर हटेगा, 1 में अंडर रूट लगेगा, अंडर रूट लगे या फिर कुछ भी लगे, 1 हमेशा 1 ही रहता है। तो यहाँ पर D हमें क्या मिल गया, 1 मिल गया, ठीक है, और A कितना मिल गया, हमें 7 मिल गया। अब हमें क्या करना है, इस A और D को इसमें जो हमने नंबर लेट किए थे ना, इन पे रख देना और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो, तो हमने यहाँ पे लिखा नंबर विल बी, हमारे हो जाएंगे विल बी कर दिया, ठीक है। पहले हमारे पास है A माइनस 3D, तो A हमारे पास यहाँ पर कितना है, 7 है, माइनस क्या 3 इंटू D मतलब 1, ठीक है। फिर यहाँ पर है A माइनस D मतलब 7 माइनस 1 कर दिया। फिर यहाँ पर है A प्लस D मतलब 7 प्लस 1 कर दिया, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 7 प्लस 3 इंटू 1 कर दिया। गॉट इट। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 4, यहाँ पर हो गया हमारे पास 6, और ये हो जाएगा हमारे पास 8, और ये हो गया हमारे पास 10, ठीक है। तो ये आ गया, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 8 6 4, बस यही हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा सोल्यूशन। कितना सिंपल है, जैसा क्वेश्चन कहता जाए बस वैसा ही करते जाओ। और अगर 3 नंबर की बात करें तो 3 नंबर वाला रेट कर लो, 4 की करें तो 4 कर लो, 5 कहे तो 5 कर लो, और कुछ कहेगा ही नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 में। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन 12 है ये कह रहे हैं डिवाइड 32 इंटू 4 पार्ट्स विच आर द 4 टर्म्स ऑफ एन AP सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द 4 टर्म्स is to the product of the second and third terms as 7:15। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि जो 32 है ना, इसको डिवाइड किया जा रहा है 4 पार्ट में, 4 पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है। देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है, थोड़ा सा वैसा है जैसा क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 8 में भी ऐसा कोई नंबर था जिसको हम लोगों ने डिवाइड किया था। अगर आपने वो देखा है तो ये आप जल्दी समझ पाओगे, ठीक है। तो इसको फिर से समझो। यहाँ कह रहा है डिवाइड 32 इंटू 4 पार्ट विच आर द 4 टर्म्स ऑफ एन AP। अब जो ये 32 है ना, 32 को हमें 4 पार्ट में डिवाइड करना है, और जो हमारे 4 पार्ट होंगे ना वो टर्म्स होंगे किसके, AP के टर्म्स होंगे, ठीक है। आगे कह रहा है सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द फोर्थ टर्म्स, पहला और चौथे टर्म्स का प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ द सेकंड एंड थर्ड टर्म्स एज 7:15, ठीक है। ये बात अभी जैसे हम लोग सॉल्व करेंगे और इक्वेशन बताएंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगी। पहले इतना समझते हैं फिर उसके बाद ये पूरा समझते हैं, ठीक है। तो चलो इसका सोल्यूशन पे आ जाओ। तो यहाँ पर ना क्वेश्चन नंबर 12 में 4 पार्ट की बात की गई कि 4 पार्ट में डिवाइड करना है किसको, 32 को। तो वो 4 पार्ट कौन से हैं पता है नहीं ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग लेट करेंगे, लेट द 4 पार्ट्स ऑफ 32, ठीक है। बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हमने अभी बताया था 3 पार्ट होगा तब क्या लेट करना है, 4 पार्ट होगा तब क्या लेट करना है, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना कि अगर 4 नंबर की बात करें या फिर 4 टर्म्स की बात करें या फिर 4 पार्ट की बात करें तो हमेशा ये लेट कर लेना।
a माइनस 3d, a माइनस डी, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास a प्लस डी, और फिर यहाँ पर a प्लस 3d हो गया हमारे पास। ठीक है, ये 4 टर्म्स हो जाएंगे हमारे। अब क्वेश्चन ने ये कहा था कि इन्हीं 4 टर्म्स का सम, तो भैया यहाँ पर हो गया हमारे पास, देखो सम नहीं कहा था, इनडायरेक्टली क्वेश्चन ने कहा था कि 32 को 4 पार्ट में ऐसा डिवाइड करना है कि वो हमारे AP भी बने हो। ठीक है, तो जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं हम 6 को हम बोल देते हैं कि इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 + 2 + 2 हो गया 3 पार्ट में। अगर हमने यहाँ पे ले लिया 8, अब कह दिया कि 8 को 3 पार्ट में डिवाइड करो, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 + 2 प्लस यहाँ पर 2 + 2, तो 2 + 2 4, 4 2 6, 6 2 8, तो ये क्या हुआ 4 पार्ट में डिवाइड हो गया ना। इसको हमने 3 पार्ट में किया तो ये क्या हो गया 6 हो गया, तो बात तो एक ही रही ना। अगर ऐसे हम ले लेते हैं 12, तो 12 को हम लोग ऐसे कर सकते हैं 3 + 3 + 3 + 3, 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 3 क्या हो गया 12 हो गया। तो जैसे हम लोगों ने इनको ना 4 पार्ट में डिवाइड किया, वैसे इसको भी 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो समझ रहे हो ना कि हमें क्या करना पड़ेगा, इनका सम करना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गया। तो चलो इसका सम करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास a माइनस 3d, ये थोड़ा रफ वर्क समझ लेना, ठीक है। तो यहाँ पर a माइनस 3d, इसका हमने सम कर दिया है a माइनस डी से, और इसका हमने सम कर दिया a प्लस डी से, ठीक है। और फिर यहाँ पर हो जाएगा a प्लस 3d इक्वल्स टू 32। गॉट इट। अब ध्यान देखो, अगर ब्रैकेट खोल देंगे तो ये प्लस का 3d है, ये माइनस का 3d कैंसिल, ये d कैंसिल, हमारे पास बचेगा क्या, सिर्फ 4a बचेंगे, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर a हमें कितना मिल जाएगा 8 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या मिल गया 8 मिल गया। अब आगे क्वेश्चन ने क्या कहा था उसको बहुत अच्छे समझना। क्वेश्चन ने कहा था द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म, पहला और चौथे टर्म का प्रोडक्ट, पहला टर्म ये है और चौथा टर्म हमारे पास ये, इनका प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। तो देखो यहाँ पर इसको कुछ ऐसे लिखेंगे, यहाँ लिखा a माइनस 3d, ठीक है, और चौथा वाले पास, चौथा है हमारे पास a प्लस 3d। और फिर कहा था क्वेश्चन ने दूसरा और तीसरे का प्रोडक्ट, तो a माइनस डी, और यहाँ पर आ जाएगा a प्लस डी आ जाएगा, दूसरे और तीसरे का प्रोडक्ट, वो बराबर हो जाएगा किसके 7 रेशियो, ओके 15 था ना। अब देखो यहाँ पर 50 रेशियो है तो हमारे इनके बीच में भी रेशियो लगा है, ठीक है। अब इसको ना हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, देखो कैसे, इसको हम लोग लिख सकते हैं a माइनस 3d, a माइनस 3d। अगर इसको ध्यान से देखो तो ये क्या दिख रहा है a माइनस 3d, a प्लस 3d। यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख देते हैं पहले, a स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी, और यहाँ पर होता है a माइनस बी होता है, ये फॉर्मूला होता है ना ये फॉर्मूला। अब a प्लस बी होता है और a माइनस बी होता है। अब इसको ध्यान से देखना और इसको ध्यान से देखो, बिल्कुल सेम है, a प्लस 3d है और a माइनस 3d है, तो इसकी जगह पे हम लोग ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। अब हम यही करने जा रहे हैं, तो यहाँ लिखा a स्क्वायर माइनस 3d कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास सेम चीज़, यहाँ पर भी हो जाएगा, ये हो जाएगा, ओके। यहाँ पर 3d का भी इसको काट देता है, यहाँ लिखा a स्क्वायर और माइनस 3d का भी स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा d स्क्वायर, ठीक है। चलो यहाँ पर रेशियो लगाया, इसमें भी करेंगे तो ये a स्क्वायर और माइनस यहाँ पर हो जाएगा d स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया 7 रेशियो 15। गॉट इट। अब इसको हम लोग ऐसे लिखने जा रहे हैं, a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर, और डिवाइड में आ जाएंगे तो यहाँ पर हो गया a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर इक्वल्स टू कर दिया 7/15 कर दिया। गॉट इट। अब इसका हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 15 इसके साथ चला जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 15 a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर। अब ये देखो डिवाइड में इधर चला जाएगा, 7 के साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा 7 a स्क्वायर माइनस यहाँ पर हो गया हमारे पास d स्क्वायर। 15 के अंदर मल्टीप्लाई तो यहाँ पर हो जाएगा 15 a स्क्वायर, और 15 इंटू 9 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 135 d स्क्वायर, और 7 के इसमें मल्टीप्लाई तो 7 a स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस कर दिया 7 d स्क्वायर। गॉट इट। अब यहाँ पर ना क्या करते हैं, a को एक तरफ करेंगे और d को दूसरी तरफ। तो यहाँ पर हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने लिख दिया 15 a स्क्वायर, ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस a स्क्वायर,
और यहाँ पर देखो वो ये माइनस का इक्वल के इस साइड आ जाएगा तो प्लस 135 हो गया, ये हो गया d², और यहाँ पर हो गया -7d²। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ओके 5 और 8a² आ जाएगा, इक्वल्स टू इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 128d²। अब देखो a² है ना, तो यहाँ पर a की वैल्यू तो हमने पहले फाइंड कर ली थी, 8 कर ली थी ना, यहाँ पर देखो है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, a की जगह में 8 पुट करेंगे, तो यहाँ पर 8 × 8² इक्वल्स टू 128d²। 8 8 जा होता है 64, और 64 × 8 कर देंगे तो 128 आ जाएगा ना। नहीं आएगा, चलो ऐसे करो 8 × 64 कर देते हैं, ये 128 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा 128। 64 से इसे करेंगे तो ये 2 टाइम चला जाएगा, 2 से इसे करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर हो गया 4d² आ गया, तो यहाँ पर लिखा 4 = d², स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर 4 में आ जाएगा रूट, तो यहाँ पर 4 = d, और रूट हटाएंगे तो यहाँ पर d = आ जाएगा हमारे पास 2। क्या आ जाएगा 2। अब देखो d भी हमने फाइंड कर लिया है और हमने a भी फाइंड कर लिया है, तो अब क्यों ना हम लोग इस नंबर को जो हम लोग लेट किए थे ना, इसमें a और d की वैल्यू पुट कर देंगे और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पर नेक्स्ट पेज में करते हैं। यहाँ पर हमने कर दिया है a - 3d है, क्या है यहाँ पर a - 3d, a की जगह में 8 - 3, d की जगह में हमने अभी फाइंड किया है 2, पहला नंबर। दूसरा हो गया 8 - 2, तीसरा हो जाएगा हमारे पास 8 + 2, तीसरा हो जाएगा हमारे पास 8 + 3 × 2। अब इसे सॉल्व करेंगे, 3 2 = 6 और 6 और 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 10, और इधर हो जाएगा हमारे पास 3 2 = 6 और ये हो गया हमारे पास 14। ठीक है, अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 14 10 6 2, बस यही हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा सॉल्यूशन, है ना। देखो 4 नंबर फाइंड करने थे, तो देखो 4 नंबर हो गए हमारे पास। इसको ऐसे लिखो एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन 13, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 48। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि भैया एपी के 3 टर्म्स का जो सम है वो है 48। इफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म्स एक्सीड 4 टाइम द थर्ड टर्म्स बाय 12, फाइंड द एपी। अब यहाँ पर हमें एपी फाइंड करनी, कह दिया गया है कि भैया जो हमारे पास शुरुआत के 3 टर्म्स हैं उसका सम है 48, और फिर जब प्रोडक्ट हो रहा है किसका, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का प्रोडक्ट हो रहा है, तो वो एक्सीड हो रहा है 4 टाइम द थर्ड टर्म बाय 12। तो देखो कैसे करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस इसमें जो इक्वेशन बताई गई ना, जैसा क्वेश्चन कह रहा है बस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ये चलना है। इसमें 3 टर्म्स की बात की गई, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। यहाँ लेट करेंगे, लेट द 3 टर्म्स। ठीक है, 3 टर्म्स की बात की गई, तो यहाँ पर 3 टर्म्स हो जाएंगे हमारे पास a - d, गॉट इट। दूसरा हो जाएगा a, और तीसरा हो जाएगा a + d, ये 3 टर्म्स हो जाएंगे। अब क्वेश्चन ने ये कहा है कि इन्हीं 3 टर्म्स का अगर सम करते हैं तो वो आता है 48। तो यहाँ पर इनका सम करेंगे a - d प्लस यहाँ पर a कर दिया, प्लस यहाँ कर दिया a + d, तो इनका सम करने में हमें यहाँ मिल गया 48। ठीक है, d से d कैंसिल, तो यहाँ पर हो गया 3a = 48, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो a = हो जाएगा यहाँ पर 16। तो a हमें यहाँ पर मिल गया है 16। अब आगे क्वेश्चन ने क्या कहा था, क्वेश्चन ने कहा था भैया फर्स्ट एंड सेकंड टर्म्स एक्सीड 4 टाइम द थर्ड टर्म्स बाय 12। फर्स्ट एंड सेकंड टर्म्स का क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। तो फर्स्ट टर्म्स हमारे पास कितना है भैया, a - d है, और सेकंड टर्म हमारे पास क्या है, सेकंड टर्म्स है a, इसका प्रोडक्ट करेंगे, और ये एक्सीड हो रहा है 4 टाइम a + d, और हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 12। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं का है। अब हमें क्या करना है, a की जगह में 16 पुट कर देना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 16 - d इंटू कर दिया हमने यहाँ पर 16 = 4, a की जगह में 16 प्लस यहाँ पर कर दिया हमने d प्लस यहाँ कर दिया हमने 12, गॉट इट। अब हमें क्या करना है, सिंपल से 16 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 16 16 256 होता है, या फिर बोलो 16 का स्क्वायर 256 होगा, -16d हो गया यहाँ पर, और 4 का अंदर हम लोग अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 16 4 = 64, यहाँ पर हो जाएगा +4d, और यहाँ पर हो गया +12 हो गया।
अब इसको देखो यहाँ पर 256 हमने लिखा और यहाँ पर 64 + 12 कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 76। 76 प्लस का रहेगा और इधर लाएंगे तो ये -76 हो जाएगा। अब यहाँ पर है हमारे पास 16 माइनस का, ये पूरा 16D माइनस का, इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 16D और ये हो जाएगा +4D हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 0, 15 में 7 गया तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ओके 8 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना 1 और यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो गया 20, ये हो गया D, 0 से 0 2 से ये तो यहाँ पर आ जाएगा D = 9। तो D हमें यहाँ पर 9 मिल चुका है और A मिल गया है हमें यहाँ पर 16। तो अब हमें क्या करना है, इस A और D को उठाना है और जो हमने लेट किया था उसमें पुट कर देना है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा नंबर R, यहाँ लिख देते हैं नंबर R = हो गया A - D। A हमारे पास है 16, माइनस कर दिया D की जगह 9 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास A की जगह पे 9 और यहाँ पर हो जाएगा A की जगह पे 16 और ये हो जाएगा +9 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो ऐड करने में यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 7, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा हमारे पास 4, ठीक है 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 25, तो 7 9 25 या फिर 25 9 7 कर दो। यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा सोल्यूशन, है ना, कितना सिंपल। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन 14 है ये कह रहा है द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज 18। क्वेश्चन ने कहा है कि जो एपी है ना उस एपी के 3 नंबर का अगर हम लोग सम कर दे तो वो आ जाएगा 18, ठीक है। आगे कह रहा है इफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर इज 5 टाइम द कॉमन डिफरेंस फाइंड द नंबर। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर जो हमारे पास एपी है ना उस एपी का पहला नंबर और तीसरे नंबर का प्रोडक्ट कर देंगे तो वो बराबर हो जाएगा किसके, 5 टाइम किसके, कॉमन डिफरेंस के, ठीक है। ये बात अभी समझ में आएगी, जैसे हम अभी क्वेश्चन बनाएंगे ना तो आपको सब समझ में आ जाएगा। और आगे बस सिंपल से कहा है फाइंड द नंबर। कौन सा नंबर हमें फाइंड करना है, हमें ये 3 नंबर फाइंड करना है। तो देखो 3 नंबर की बात की गई तो हम लोग क्या लेट करने वाले हैं, A - D, A और A + D, ये 3 नंबर हम लोग लेट करेंगे। गॉट इट। तो चलो करते हैं इसे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, ये तो बिल्कुल हलवा है, ईजी से भी आसान ये क्वेश्चन है। किससे आसान है, ईजी से भी आसान। तो चलो यहाँ पर हम लोग करने जा रहे हैं लेट, ओके। तो यहाँ हमने कर दिया लेट द 3 नंबर। यहाँ पर जो 3 नंबर है या फिर 3 टर्म्स बोल देते हैं B, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास A - D और फिर हो जाएगा यहाँ पर D और फिर यहाँ पर हो जाएगा A + D। ये 3 नंबर हमें लेट करने हैं, ठीक है, कर लिया। अब क्वेश्चन ने कहा था कि इन्हीं 3 नंबर का अगर सम करते हैं तो वो आता है 18। तो चलो सम कर देते हैं। A - D, इसका सम किया A से और फिर इसको भी सम कर दिया A + D से। जब सम किया तो हमें यहाँ मिल गया 18, ठीक है। तो D से हमारा D कैंसिल, ऐड किया तो यहाँ पर 3A = आ गया हमारे पास 18। अब ये 3 से कैंसिल हो जाएगा तो A = आ जाएगा हमारे पास 6। तो यहाँ पर A = हमें क्या मिल गया, यहाँ पर 6 मिल गया। गॉट इट। अब आगे क्वेश्चन ने कहा था कि भैया पहले और तीसरे नंबर का अगर हम लोग प्रोडक्ट कर देते हैं, प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो जब हमने इसका प्रोडक्ट किया तो ये ना 5 टाइम हो जाएगा, किससे हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, 5 टाइम बराबर हो जाएगा कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस हमेशा क्या है, D से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 × D हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। अब इसे सिंपल से सॉल्व कर लेना, A की जगह में 6 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 - D, या फिर इसको चलो कर दिया इसको हमने 6 + D। अब इसको ध्यान से देखो ना तो यहाँ पर क्या दिखेगा, ये A - D, ये A + D, तो ये फॉर्मूला दिखेगा कुछ 6² - D² वाला, ठीक है। मतलब A² - D B² का फॉर्मूला होता है ना, A + D A - D, सॉरी A + B A - B, वही इसमें हमने अप्लाई कर दिया। तो यहाँ कर दिया 5D। इसको सॉल्व करेंगे 6 6 हो जाएगा 36 और यहाँ पर -D² है हमारे पास, ठीक है। और इसको यहाँ पर ऐसे तो ये सॉल्व होगा नहीं, इसका इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर ना हमने क्या किया, यहाँ लिखा हमने, ठीक है, 36 है, 6 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 36 और यहाँ पर हो गया -D² और ये देखो हमारे पास प्लस का इक्वल के इस साइड आ जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा 5D = 0 कर दिया। अब हमने देखा कि यहाँ पर D² में माइनस है, पहले इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो D² आगे आ जाएगा और वो भी माइनस का, यहाँ पर 5D हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास +36 हो जाएगा।
अब इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कर देंगे, तो यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में क्यों करेंगे, देखो हम इसके करने जा रहे हैं फैक्टराइज, ठीक, फैक्टर करने जा रहे हैं। अब फैक्टर करने के लिए हमें इसका माइनस हटाना होता है, तो ये माइनस हमने कॉमन लिया, तो यहाँ पर हो जाएगा डी प्लस का, ये भी प्लस 5d हो जाएगा, और ये माइनस 36 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। ये माइनस का इक्वल के इस साइड चला जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा, सिर्फ बचेगा हमारे पास डी स्क्वायर प्लस 5d और यहाँ पर माइनस 36 कर दिया इक्वल्स टू 0। अब इसके हमें फैक्टर करना है, तो फैक्टर करना तो आता ही हो, डायरेक्ट हम लिख देते हैं, यहाँ पर डी स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4, यहाँ पर डी हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस 9 हो जाएगा, यहाँ पर डी माइनस 36 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से हमने डी को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर आ जाएगा डी माइनस 4, और इन दोनों में से हमने 9 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास डी माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर डी माइनस 4 एक ब्रैकेट में, और यहाँ पर डी प्लस 9 दूसरे ब्रैकेट में, इक्वल्स टू हमने कर दिया 0। अब ये दोनों 0 के बराबर है, तो यहाँ लिख दिया डी माइनस 4 इक्वल्स टू 0, कॉमा डी प्लस 9 इक्वल्स टू हमने कर दिया 0। अब यहाँ पर ना ये माइनस का इक्वल के इस साइड भेज देंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 हो गया। अब ये माइनस का प्लस का इक्वल के इस साइड भेज देंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पर जो डी है हमारे पास माइनस का है, और यहाँ पर जो डी है हमारे पास प्लस का है, तो हम लोग प्लस वाला डी लेंगे, इसको नहीं लेंगे। अब यहाँ पर देखो हमें डी भी मिल गया और ए भी मिल गया, इसको उठाएंगे और जो हमने 3 नंबर लेट किए थे इसमें पुट कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ए पी आर, यहाँ पर लिख दिया ए पी आर। पहले है हमारे पास a माइनस डी, मतलब 6 माइनस डी की जगह पे 4, फिर हमारे पास a है, तो यहाँ पर a है हमारे पास 6, फिर है a प्लस डी 6 प्लस यहाँ पर हो गया 4, इसको ऐड करोगे सॉल्व करोगे मतलब, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 6 यहाँ पर 10, ठीक है। यही हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा सॉल्यूशन, 2 6 10 हो गया हमारा आंसर। समझ में आ गया। अब आते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 15। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 15 है ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको बहुत समझ के बहुत इजीली हम लोग कर लेंगे। देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नंबर A7 B23 C R इन AP, मतलब कहा जा रहा है ये हमारा एक AP है, ठीक है, और हमें फाइंड करना है ABC, ये A है ये B है और ये C हमको फाइंड करना है इस AP से। अब ये कैसे फाइंड करेंगे इसको सोचो, तो दिमाग लगाओ कि जो हमारा AP होता है और जो AP के बीच का जो डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस जिसे हम लोग बोलते हैं, वो क्या होता है, सभी का सेम होता है। ये बात तो याद होगी ना AP के। तो चलो अभी हम इसको और अच्छे से समझाते हैं। हमने क्या बताया कि जो हमारे पास AP होती है और AP के बीच का जो कॉमन डिफरेंस होता है वो क्या होता है, सभी का सेम होता है। तो इसका मतलब ये भी हो रहा है कि हमारे पास जो ये AP दी गई है ना, इसके बीच का भी डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। जैसे कि 7 यहाँ पर हमने लिख दिया, यहाँ लिख दिया हमने 7 माइनस A। हमेशा हम लोग डिफरेंस कैसे निकालते हैं, ये जो सेकेंड टर्म्स को माइनस करते हैं फर्स्ट टर्म से, ऐसे निकालते हैं। और फिर जब इसके बीच का जो डिफरेंस निकालेंगे, जैसे कि B माइनस हम 7 करेंगे वो, और यहाँ पर हम कर सकते हैं 23 माइनस B कर दिया, और यहाँ पर हमने कर दिया C माइनस 23। ये बात समझ में आई, नहीं आई, हमने ऐसा क्यों कर दिया, नहीं आया ना समझ में। तो देखो यहाँ पर हमने क्या कहा कि अभी जो हमारे पास AP है और AP की जो खास बात ये होती है कि उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है। तो अभी हमने अगर इसको छुपा दिया तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर हमें दिख रहा है कि जो 7 माइनस A है, ये क्या है, ये AP के बीच का डिफरेंस बता रहा है। B माइनस 7 जो है ये भी इसके बीच का डिफरेंस बता रहा है, और ये इसके बीच का बता रहा है, ये इसके बीच का डिफरेंस बता रहा है। और जो डिफरेंस होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा सेम होते हैं, तो वही हमने इक्वल के रख दिया। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे उसको देखो। अब इसी से हमें निकालना है ABC निकालना है, तो कैसे निकालने वाले हैं इसको ध्यान से देखना। यहाँ लिखा है B माइनस 7, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 23 माइनस B। अगर हम लोग इन दोनों को ले लेते हैं तो हमें B मिल जाएगा। अब आप कहोगे कि भैया इसको और इसको क्यों नहीं ले रहे हो, तो यहाँ पर अगर इसको और इसको ले लेंगे ना, तो यहाँ पर ना हमें A पता है अभी ना अभी हमें B पता है, तो हम लोग इसे सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं, इस पूरे को लेंगे, मतलब B माइनस 7 और 23 माइनस B को ले लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हमने B माइनस 7, ये किसके बराबर है, ये बराबर है 23 माइनस B के। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2020 में भी आया, तो इसे ध्यान से बहुत अच्छे से करना, ठीक है। अभी इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, इसके बाद फिर से हम आपको बताएंगे ये कैसे हुआ। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो ये B हमारा माइनस का इक्वल के इस साइड आ जाएगा, तो ये प्लस का B हो जाएगा।
अब यहाँ पर 23 हमने लिखा, ये 7 हमारे पास माइनस का इधर आ जाएगा तो प्लस का 7 हो जाएगा। यहाँ पर हो गया हमारे पास 30, यहाँ पर हो गया हमारे पास 2b इक्वल्स टू हो गया 30। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो b इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 15। तो देखो इसको लेने से फ़ायदा ये हो गया कि हमें यहाँ पर b की वैल्यू मिल गई। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि अब हम लोग इस पूरे को ले सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पूरे को लेंगे तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। देखो कैसे, यहाँ पर हमने लिखा 7 माइनस a, ये बराबर है b माइनस 7 के। अब b की वैल्यू हमें मिल गई है 15, तो 15 माइनस 7 हमने कर दिया, यहाँ पर 7 माइनस a हो गया। अब यहाँ पर ना क्या है 15 माइनस 7 करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा हमें 8 हमें किसका मिलेगा, प्लस का ना। तो जो प्लस का मिलेगा उसको हम लोग यहाँ ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ पर आ जाएगा 7 माइनस 8 आ जाएगा। अब ये जो a है ये माइनस का इक्वल के इस साइड हो जाएगा तो ये प्लस का ही हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो -1 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो a हमको क्या मिल गया है, -1 मिल गया है ना। अब इसी तरह हम लोग देखो a भी निकाल लिया हमने, b भी निकाल लिया, अब हम लोग c को निकालते हैं। तो c निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको ले लेंगे और इसको ले लेंगे, मतलब इस पूरा ले लेंगे, ठीक है, ये पूरा। तो यहाँ पर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं c माइनस 23, ओके, या फिर लिख दो 23 माइनस b, चलो हम यही लिख देते हैं पहले, c माइनस 23 इक्वल्स टू 23 माइनस b, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर लिखा हुआ है c, यहाँ पर है b, यहाँ लिखा c माइनस 23, यहाँ पर लिखा 23। अब b हमने अभी फाइंड किया था जो कि आया था हमारे पास 15, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास, ओके, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस करने में 538 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ गया 8। और यहाँ पर है c माइनस 23, ये माइनस का इधर चला जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो c इक्वल्स टू 8 प्लस 23 हो जाएगा। और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 31। तो यहाँ पर हमें जो c मिल गया है, c मिल गया वो हमें 31 मिल गया। तो देखो हमें क्या बताना था, a b c फाइंड करना था। तो देखो c ये हो गया, a हमने फाइंड कर लिया ये, और b हमारा हो गया ये। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15 का सोल्यूशन। इसको एक बार और समझ लेते हैं। अगर इतनी चीज़ आपने समझ ली ना तो ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर हमारे पास दिया गया AP, और AP की खास बात ये होती है कि AP के सारे टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है, सभी का सेम होता है। कहने का मतलब ये है कि इनके बीच का जो डिफरेंस निकालेंगे वो भी जितना होगा उतना ये भी होगा, इसके बराबर ये सब। मान लो इसमें 1 है तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। यहाँ पर 10 होगा तो ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, और ये भी 10 होगा। ये होता है कॉमन डिफरेंस, ठीक है, सभी का सेम होता है। तो यहीं से हम लोगों ने दिमाग लगाया और यहाँ पर हमने बोल दिया कि अगर इसके इन दोनों के बीच का डिफरेंस और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होगा, आपस में सेम होगा। तो इसको और इसको आपस में इक्वल कर दिया, सेम होगा मतलब क्या होगा, इक्वल होगा। और फिर हमने ऐसे ही कर दिया, इसके और इसके बीच का डिफरेंस सेम कर दिया, इक्वल कर दिया, सेम चीज़ यही कर दी। अब हमने थोड़ा सा और दिमाग लगाया कि अगर हम लोग इसको ले लेते हैं इन दोनों को एक साथ तो हमें b मिल जाएगा। तो हमने पहले यहीं से शुरू किया कि क्योंकि दोनों में हमारे पास क्या है, b है, b निकाल लिया, फिर a निकाल लिया, फिर इसी तरह c निकाल लिया, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब जो बाकी की देखो, अब तो इसमें कोई भी क्वेश्चन बचे नहीं है, अब सीधे एक्सरसाइज हम लोग करेंगे 5C, और 5C की जो लिंक होगी ना आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।